हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, लासा एवं मासा। एलसीएम एंड एचसीएफ इसका हमें क्या करना, ज्ञात करना है। ये संख्याएं दी, हमें दो सवाल दिए। दोनों सवाल आपको इतनी आसानी विधि से सिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े। यह वीडियो अंत तक देख ले तो मेरी गारंटी आपको कभी भी लासा और मासा में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए हमें क्या करना, लासा और मासा निकालना। पहला सवाल हमारा दिया है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल यानी किसका, 12, 18, 24। देखो लासा मासा में संख्याएं कोई भी आपकी हो सकती हैं, कोई भी सवाल कैसा भी हो सकता है, लेकिन बस इसी प्रकार से आपका सवाल होता है। 12, 18, 24 का हमें लासा निकालना। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको गुणनखंड आना चाहिए। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ करते हैं। 12 लिखेंगे, 18 लिखेंगे और 24 यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड उस संख्या से करो, सबसे पहले शुरुआत छोटी संख्या से की जाता है, छोटे पहाड़े से स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं बता दूं गुणनखंड करने का अभी आसान तरीका। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 4 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्याएं आपको दिख जाएं तो सिर्फ सर्वप्रथम आपको किस पहाड़े से काटोगे, 2 के पहाड़े से काटोगे। किस पहाड़े से, 2 के पहाड़े से। तो इसलिए 2, 8, 4 यानी कि ये अंत में मतलब ये सम संख्याएं हैं। यदि सम संख्या आपको दिख जाए आपको 2 के पहाड़े से काट देना। अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आ जाए, 2 छंगा 12 यानी 6 बार पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे, काट देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9, 18 आ जाए, दुनिमा 9 बार, 9 बार में चला जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 24, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 का पहाड़ा हम 12 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। इसे में काटते हैं। अब ये कितने पहाड़े से कटेगा, तो देख लो यहाँ पर संख्या सम दिख रही है। अगर सम संख्या ना बचें तब हम विषम संख्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से, 7 से, 9 से, 8 से काटेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम 2 के पहाड़े से काटता हूँ। 2, 2 तियाँ 6 चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9, ऐसे ही नोट कर देंगे। फिर 2 से 12, 2 छंगा 12 चला जाएगा। अब हमने इस प्रकार से इतना कर लिया। अब क्या हम 2 के पहाड़े से अब कोई संख्या चली जाएगी तो भी यहाँ पर 6 है, सम संख्या है, यानी 2 के पहाड़े से चली जाएगी। 2 तियाँ 6, क्या 2 के पहाड़े में 9 आएगा, नहीं, तो इसको ऐसे ही नोट कर लो। जो पहाड़े में ना आए उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि हम अगली बार उसको काटेंगे। जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते रहते हैं। अब देखिए कोई भी सम संख्या नहीं बची, यानी विषम संख्या बची है, तो हम अगली संख्या से पहाड़ा काटेंगे। 2 के बाद कौन सा आएगा, 3 से। तो 3 से काट के देख लेता हूँ। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अभी भी एक एक नहीं आया टोटल सभी में। अब जब तक एक एक ना तब तक हम भाग करते रहते हैं। हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, क्या हुआ, अब यहाँ एक एक नीचे आ गया। जो यहाँ बचा इसी से हम आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12, 18, 24 का लासा। क्या लिखेंगे, लासा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लासा। अब हम लासा लिखेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। जो जो संख्याएं लिखी हम आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यही तो आया है भाई। हमने ये इस रूप में दिया, हमको इस रूप में लिख लिया, क्योंकि हमें इसका लासा निकालना। लासे का मतलब होता है सभी की गुणा, लासा का मतलब होता है सभी की आपस में गुणा कर लो, जो आया वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कि इसकी गुणा हम करेंगे इसके साथ, फिर जो आया उसकी गुणा इसके साथ करेंगे, जो आया उसके साथ इसके साथ गुणा करेंगे, जो आया इसके साथ गुणा करेंगे। या ऐसा नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, पहले हम ये 2 वाले की गुणा कर लेते हैं, फिर 3 गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8। गुणा का चिन्ह लगा दिया, 3 तियाँ 9 आ गया। नहीं, ऐसे भी गुणा कर सकते हो। हमने क्या किया, 2 का पढ़ा 2 में पढ़ा तो 4 आया, जो 4 है 4 की गुणा 2 में कर दी, 4 दूनी 8 हो गया। इसको हम आगे और हल करेंगे, 8 निम 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। हमारा लासा कितना आया, 72 आया इन संख्याओं का। अब हमें इसी का क्या लिखना है, मासा यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे मासा, लिखेंगे 12, 18, 24 है ना, 24 का मासा। मासा मासा लिख दिया हमने। अब मासा का हम जो गुणनखंड है इसको भी उसी प्रकार से सेम लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है लासा और मासा में अंतर क्या होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी जो आया उसकी गुणा करके लिख दो।
और यहाँ पर मासा में क्या होता है, जोड़ा बना जाता है और जोड़े का एक अंक लिखा जाता है, यानी कि जोड़ा बनाओ पहले। जोड़े का मतलब 2 अंक होने चाहिए। देखिए 2 2 सेम सेम है, सेम का इसका जोड़ा बन गया ये। अब देखिए क्या 2 का जोड़ा और बनना नहीं बना, इसको छोड़ दो, जो जिसका जोड़ा ना हो इसको छोड़ दो। 3 3 का जोड़ा बनना है, इसको जोड़ा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जोड़े अंक का 1 लिख लेंगे, जोड़े का 1 अंक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुणे में लगा देंगे, इसका भी 1 अंक लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 3 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि मासा कितना आया इन संख्याओं का, 6 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको लासा और मासा निकालना है। तो मैं आपको एक होमवर्क का सवाल देता हूँ, आपको लगाकर कमेंट में बताना है कितना लासा और मासा आया। तो सवाल क्या है, सवाल आपका ये है दूसरा वाला, 16, 32 और 64 का आपको क्या करना है, लासा और मासा बताना कमेंट में कितना आया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बस जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करना, कभी भी आपका लासा और मासा गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।